हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ लिया था, जिसमें एल्केन से, एल्कीन से और एल्कोहल से हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो बात करें जनरली जो है आपका, जनरली अगर हम बात करें तो RX जो है आपका है वो कलरलेस है। क्या आपका है? जनरली वो कलरलेस है। बट इसमें दो कंपाउंड ऐसे हैं, बट जो RI है और RBR आपका है, RI और RBR, अगर इस पे क्या किया जाए, लाइट एक्सपोज किया जाए, इस पे क्या किया जाए, लाइट एक्सपोज किया जाए, तो ये कलरफुल मिलते हैं, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, R2 और I2, और दूसरा आपका क्या मिल जाएगा, R2 और Br2। इस पे अगर आप लाइट एक्सपोज करते हैं तो ये कलरफुल है। इस कंडीशन में ये क्या है, कलरफुल है। बट अदरवाइज देखा जाए तो बाकी सब क्या है, ये कलरलेस हैं। तो इस पे आफ्टर द लाइट एक्सपोज टू फॉर्म द एल्केन एंड आयोडाइड एंड ब्रोमाइड, तो इस कंडीशन में ये आपके क्या हैं, कलरफुल हैं। तो ये सबसे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जनरली RX जो है, RX का मतलब है हेलो एल्केन, लाइक दिस एल्किल हैलाइड, वो क्या है, कलरलेस है। बट इसमें क्या है कि एल्किल आयोडाइड एंड एल्किल ब्रोमाइड ये कलरफुल हैं। कब? जब इस पर आप क्या करेंगे, लाइट एक्सपोज करेंगे, तब ये आपके क्या है, कलरफुल हैं। नेक्स्ट आपका है MP एंड BP। MP एंड BP मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके जो होते हैं, इसके डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। मॉलिक्यूलर वेट अगर आपका इंक्रीज करता है, अगर मॉलिक्यूलर वेट क्या करे, इंक्रीज कर जाए, किसका, यक्स का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, तो उस कंडीशन में यक्स या कंपाउंड की बात करें RX का, तो उस कंडीशन में जो MP BP होगा, MP एंड BP बोथ आर इंक्रीज, MP एंड BP ये क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, RI है, RBR है और आपका क्या है, RCl है एंड RF है। इसमें पूछा जाए कि इसका MP BP किसका मोर होगा, तो इसमें देखिए जो आयोडीन है, आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का कौन है, एल्किल आयोडाइड, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल फ्लोराइड। तो इस कंडीशन में जो आपका है, इसका जो आर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग आर्डर, RI, RBR एंड RCl एंड RF। तो RI इज ग्रेटर देन RBR, RBR इज ग्रेटर देन RCl एंड RCl इज ग्रेटर देन RF। तो ये कौन सा है, MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज करता है तो उस कंडीशन में आपका क्या करेगा, MP BP क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ पे अगर आप ब्रांचिंग होती है, क्या होती है, ब्रांचिंग अगर हो रही है, ब्रांचिंग का मतलब है कि जो चेन में क्या बन रहा है, चेन में ब्रांच अगर इंक्रीज कर रहा है, ब्रांच इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो इसका MP एंड BP होगा, MP एंड BP वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कब डिक्रीज कर जाएगा, जब इसमें क्या हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए। ओके, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रांचिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका है CH3 CH2 और CH2I है। अब इसमें क्या करें, हम ब्रांच इंक्रीज कर दें। अब इसे अगर ब्रांचिंग कर दें तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए CH3 और यहाँ पे लगा दें I और ये आपका हो जाएगा CH3। तो अब इस कंडीशन में अब ये ब्रांच बन गया, क्या हो गया, ब्रांच हो गई। अब अगर इसकी और बात करें तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर आपसे चर्चा करें कि कौन सा किसका MP BP मोर होगा,
तो इसमें क्या है, ब्रांच हो गया, तो इसका आपका MPBP क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब MPBP डिक्रीज कर जाएगा कब, जब इसमें क्या बन जाए, ब्रांच बन जाए, जो इसका एल्किल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्रांच में। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो ये कौन सी एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है जिसमें ग्रुप जुड़ा है आपका है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। और इस जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 से, तो उस कौन सा कार्बन हो जाएगा, 1 डिग्री। और यहाँ पे देखिए इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है। और इस कंडीशन में यहाँ पे आपका क्या है, देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, इससे और इससे, तो ये आपका कौन सा है, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो आपका इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, ब्रांच इंक्रीज कर गया, क्या किया, ब्रांच इंक्रीज कर गया। अगर ब्रांच इंक्रीज करता है तो इसका MP एंड BP क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ओके, अगर आपको इसमें चेक करना है विच द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, मेथिल एल्किल हैलाइड है, मेथिल एल्किल हैलाइड है, मतलब आयोडाइड है, मेथिल एल्किल आयोडाइड। और इसमें आपका क्या है, प्राइमरी, इसमें कौन सा है, सेकेंडरी, इसमें 1 कार्बन से अटैच है, प्राइमरी, सेकंड कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी, एंड थर्ड कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, टर्सरी। तो इसमें अगर MP एंड BP की बात करें तो सबसे ज़्यादा MPBP किसका होगा, ME इज ग्रेटर देन प्राइमरी, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है तो उस पर प्लस इफेक्ट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, जिससे बॉन्ड क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसका MPBP क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी किसका मोर होगा, तो इस कंडीशन में अगर डेंसिटी जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, तो डेंसिटी आपका क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास के। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जैसे मान लीजिए ले लेते हैं CH3I, आपका है CH3Br एंड CH3Cl एंड CH3 फ्लोरीन, मेथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड एंड मेथिल फ्लोराइड। इसमें अगर पूछा जाता है आपका डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो ये वाली कांस्टेंट हो गया, मेथिल सब में है, इसमें भी मेथिल है, इसमें भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो सब के सब इसमें क्या है, मेथिल ही है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई चेंजिंग तो है नहीं। बट आयोडीन की बात करें, आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, एक क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो मास की अगर बात करें, मास ऑफ हैलाइड, मास ऑफ हैलाइड, तो किसका ज़्यादा होगा, आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ये कह रहे हैं ये B है आपका, ये C और ये आपका D है, तो उस कंडीशन में जो डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी का जो आर्डर हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन D। अर्थात जो मेथिल आयोडाइड है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद मेथिल ब्रोमाइड, उसके बाद मेथिल क्लोराइड एंड मेथिल फ्लोराइड। ओके, यहाँ पे देखिए अगर सॉल्वेबिलिटी की अगर हम बात करें, किसके, RX की सॉल्वेबिलिटी की बात करें, तो जो एल्किल हैलाइड है वो इनसॉल्युबल इन वाटर या स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, इसका मतलब वो इनसॉल्युबल ही है, जो वाटर में ये क्या है, इनसॉल्युबल है, बहुत पार्शियल अमाउंट ही इसमें सॉल्युबल होता है, इसका मतलब है कि वे इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल हैं। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये क्या आपका इनऑर्गेनिक है, वो H2O क्या है, इनऑर्गेनिक है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में
बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या है, सॉल्विल हैं। तो ये आपके इसके क्या है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी।